हम वैश्य समाज के लिए वोट मांगेंगे, हम ये शिवहर के लिए मांगेंगे। अभी शिवहर से हमको बेदखल किया गया है, हमारी बेइज्जती की गई है, मेरा अपमान किया गया है। वो अपमान का बदला लेने जा रहा हूं। हर हालत में शिवहर से उसका बदला लेते हुए जो विपरीत में प्रत्याशी हैं लवली आनंद जी को, उनको संन्यास दिला दूंगा। ये राजनीति से आने वाले समय में वो संन्यास ले लेंगे। कि भाई जिताना किसको चाहते हो? यहां कंटेस्ट में लवली आनंद जी हैं और ऋतु जायसवाल जी हैं। तो लवली आनंद को जिताना हम लोग चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, किसी कीमत पर हम लोग वैश्य समाज के लोग लवली आनंद जी को वोट नहीं करेंगे। मोदी के नाम पर यहां वोट हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। लोगों का विचार आया, तब भाई अपना वोट डाल करके अखिलेश्वर जी को डाल दोगे तो लवली आनंद तो निकल जाएगी। तब लोगों ने समझा और यहां एक सप्ताह से मेरी दौरा चल रही है। अब परसों दिन से लगातार इलाके में विचार बदल रहा है। अब अखिलेश्वर दास जी को नाम मात्र का वोट मिलेगा। मैक्सिमम वोट वैश्य समाज को ट्रांसफर हो रहा है ऋतु जायसवाल जी के पक्ष में। बिल्कुल नहीं, यही तो सबक सीखा था, सबक सीख लिया। ये समझा भाजपा के जो लोग हैं, राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, सारा खेल दिल्ली से चल रहा है और साजिश के तहत देख लिया कि वैश्य सत्ता में नहीं आ जाए तो हराने के लिए ये साजिश रची गई और हमको रामा देवी जी को यहां से हटाया गया है, पिंटू जी को सीतामढ़ी से हटाया गया है। उसका मैं बदला लेने आया हूं और यहां से मैं गारंटी ले रहा हूं कि रिकॉर्ड मतों से वैश्य समाज वोट डालेगी। मैं वैश्य चेतना समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूं और मेरा वैश्य का संगठन पूरे प्रदेश में चल रहा है और हम लोग संगठित होकर के पूरे बिहार में के विधानसभा और लोकसभा में बिहार से अपराधियों को जनप्रतिनिधि बनने से रोकने का एक योजना है और उस योजना के तहत ही हम लोग काम करते हैं। अभी वर्तमान में यहाँ के प्रत्याशी ऋतु जायसवाल के लिए वैश्यों से मैं आग्रह करने आया। मुझे जानकारी मिली कि हमारे अखिलेश्वर दास जी भी यहाँ कैंडिडेट है वैश्य समाज से। लोगों से पूछा, मैं वैश्य के नेता हूं, अगर अखिलेश्वर दास जीत रहे हो तो उन्हीं के लिए हम लोग काम करेंगे। लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन अच्छी वोट वो भी ला रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई जिताना किसको चाहते हो? यहां कंटेस्ट में लवली आनंद जी हैं और ऋतु जायसवाल जी हैं। तो लवली आनंद को जिताना हम लोग चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, किसी कीमत पर हम लोग वैश्य समाज के लोग लवली आनंद जी को वोट नहीं करेंगे। मोदी के नाम पर यहां वोट हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। लोगों का विचार आया, तब भाई अपना वोट डाल करके अखिलेश्वर जी को डाल दोगे तो लवली आनंद तो निकल जाएगी। तब लोगों ने समझा और यहां एक सप्ताह से मेरी दौरा चल रही है। अब परसों दिन से लगातार इलाके में विचार बदल रहा है। अब अखिलेश्वर दास जी को नाम मात्र का वोट मिलेगा। मैक्सिमम वोट वैश्य समाज को ट्रांसफर हो रहा है ऋतु जायसवाल जी के पक्ष में। और ऋतु जायसवाल जी एक बहुत एक्टिव हैं और सभी समाज के लोगों के बीच उनकी पकड़ हम देख रहे हैं, चाहे मुस्लिम समाज के हो, जादव समाज के हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब समाज के हो, अति पिछड़ा के लोग हो, सब लोग उसको सम्मान दे रहा है। हम क्षेत्र में जाकर देखे हैं और यहाँ सर्वे किए हैं और सर्वे में स्पष्ट हमको पता चला कि पूरे मतदान का जो पोल होगा आपका, वो पोल का लगभग 60% ऋतु जायसवाल के पक्ष में जा रहा है मत और 40% में अन्य लोग रहेंगे। और वैश्य समाज की जनसंख्या देखिए, जनगणना में देखिए, हमारे जो किताब है इसमें सब डाटा आपको दे दिए हैं। कोई भी चीज मेरी मुंहजबानी नहीं होती है। एक ग्राफ बना हुआ है, जितने भी समाज है सबसे बड़ा ग्राफ जो है वो वैश्य समाज का है। वैश्य समाज को अपमानित किया गया है। यहां पर भाजपा के पास 17 सीट थे उसके हिस्से में अलायंस को छोड़ करके, और भाजपा ने 17 में से 10 स्वर्णों को टिकट दिया, वैश्यों का टिकट काटा।
वहां पर राजनाथ सिंह दिल्ली में बैठे हुए हैं और वो खेल खेले हैं। मैं अब यहां से खेलना चाहता हूं कि वो स्वर्ण समाज के लोग आगे तरेगन गिनना पड़ेगा। भाजपा को मैंने बोल दिया है कि तुम तय करो कि तुमको बैस चाहिए कि स्वर्ण चाहिए। अगर स्वर्ण चाहिए तो केवल स्वर्ण लेकर के आगे बढ़ना, बैस के पास मत आना। और बैस जो है अपना जिंदगी या अपना जो लाइफ स्टाइल है, अपना जो सुरक्षा है, खुद से करने के लिए तय कर लिया है। तुमसे भरोसा उठ गया है, आगे से नहीं चेते तो बैस तुमसे जब हटेगा तो भाजपा का निस्तो नाबूद मिट जाएगा। अगर मोदी का रैली शिवहर में होता है तो बैस समाज किधर जाएगा? मोदी के रैली जो होता है शिवहर में, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप जानते हैं, बिल्सन से मेरा विधायक है संजय, मोदी इफेक्ट से नहीं बना है। बैसों का वो जीन निकलता है। यह इलाका जो है चंपारण का इलाका और सीतामढ़ी का इलाका, शिवहर का इलाका बैस बहुल्य होता है। यहां आप कहीं कहीं सर्वे करेंगे तो हमारा 40 से 45% वोट है इस इलाके में। तो वहां हमको किसी की परवाह नहीं करनी पड़ती है। और अच्छे लोग जो मानसिकता के लोग हैं हमको खुल करके वोट देते हैं। उसका मिसाल है कि यहां से चिरैया से हम विधायक हैं भाजपा से, ढाका से हम विधायक हैं भाजपा से, रीगा से हम विधायक हैं भाजपा से, और वहीं संजय जी आरजेडी से विधायक हैं। 4 विधायक तो 6 में 4 दिख गए। आने वाले समय में बैस जो है किसी पार्टी विशेष को न लेकर बल्कि जाति विशेष को वोट करती है। बिल्कुल ऐसा जो है स्वर्णों से सीखा, उन्होंने हमें सिखाया। आप देखेंगे कि स्वर्ण को इस विधानसभा में लड़ रहा है कांग्रेस से, तो यहां पर राजपूत उनके लिए वोट करेंगे। यहां अगर आरजेडी से लड़ रहा है तो उसके लिए वोट करेंगे, और जहां फिर बगल ही जगह में भाजपा से लड़ रहा है तो उसके लिए वोट करेंगे। तो हम कब तक बेवकूफ बन करके रहे? हम बैस हैं, बैस के लिए वोट करेंगे। और बिहार के सत्ता बैसों के हाथ में आने जा रही है। मैं इसका भी स्पष्टीकरण देने जा रहा हूं। भाजपा हमको 16 टिकट दिया था पिछले विधानसभा में, 16 का 16 जीत करके हम लोग आए हैं। और ये जीतने का रिकॉर्ड न किसी के पास नहीं है, किसी समाज के पास नहीं, चाहे राजपूत हो, भूमिहार हो, जादव हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, किसी के पास नहीं। बैस समाज को जगाने के लिए आया है। बिल्कुल बैस समाज को जगाना है, बैस को एकजुट कराना है। और लोग, आम लोगों की मानसिकता है कि बैस की शासक बने बिहार का, उसके लिए बताने आया हूं। तुम एकजुट हो, समाज की सेवा करो, किसी के साथ जो है नाइंसाफी नहीं करो। हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपसे सर, बैस के वोटों पे जो है कहीं न कहीं एनडीए प्रत्याशी का भी आप कहीं उनका नजर है। जैसे में आप बता रहे हैं कि बैस के वोट पे ही राजनीति शुरू शिवहर में हो गई है, तो लगता है कि एक एनडीए प्रत्याशी के फेवर में जाकर बल्कि महागठबंधन के फेवर में वोट जाएगी बैस समाज का। जा ही रही है। बैस समाज का सेवा दिखाने के लिए मैं बगल में लाया हूं गौछारी का मुखिया। सुन लिए, बैस समाज का सेवा पहले देख लीजिए। गौछारी पंचायत के मुखिया हैं, एक शर्ट पर अपना जिंदगी काट लेते हैं। इनका रहने का बढ़िया से घर नहीं है, एक पैसा नहीं, हैंडबिल नहीं छपा है, और गौछारी का खगड़िया से मुखिया बने। ये आरजेडी के कार्यकर्ता है, ये अलग बात है, लेकिन इनका डेडिकेशन है, हमको समाज का सेवा करना है। और अगली बार आने वाला समय में इन्हें विधानसभा पहुंचने की ज्यादा संभावना है। पर्वता विधानसभा से आप पता कर लीजिएगा, पर्वता विधानसभा में चौरसिया समाज की जो वोटर्स हैं, हमारे लगभग 40,000 वोटर हैं। अब शिवहर में आए बैस समाज को जगाने के लिए। जी, शिवहर के प्रत्याशी भी बैस समाज है, केंद्र में भी बैस समाज है, इसके लिए वोट मांगेंगे। हम बैस समाज के लिए वोट मांगेंगे, दिल्ली के लिए हम ये शिवहर के लिए मांगेंगे। अभी शिवहर से हमको बेदखल किया गया है, हमारी बेइज्जती की गई है, मेरा अपमान किया गया है। वो अपमान का बदला लेने जा रहा हूं। हर हालत में शिवहर से उसका बदला लेते हुए जो विपरीत में प्रत्याशी हैं लवली आनंद जी को, उनको संन्यास दिला दूंगा। ये राजनीति से आने वाले समय में वो संन्यास ले लेंगे। एक कड़वा सवाल है, लेकिन सवाल जायज है। लोग कहते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं, क्या बैस समाज भाजपा के? बिल्कुल नहीं, यही तो सबक सीखा था, सबक सीख लिया। ये समझा, भाजपा के जो लोग हैं, राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, सारा खेल दिल्ली से